दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। आपको बता दें कि वहां भगदड़ मच गई है। जी हां, आपको बता दें देर रात ये खबर सामने आई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने की वजह से 15 लोगों की ऑफिशियली मौत हो चुकी है। आपको बता दें ये आंकड़े सीधे तौर पर लोकनायक अस्पताल के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें 3 बच्चे समेत 15 लोगों की मौत हो गई है। 10 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें मीडिया रिपोर्ट्स जो सामने आ रहे हैं, जिसमें आम जो लोग हैं जो रेलवे स्टेशन पर थे, वो जो दावे कर रहे हैं वो काफ़ी बड़े दावे हैं और काफ़ी बड़े आंकड़े हैं। कुछ लोगों ने सीधे तौर पर ये कहा कि लगभग 200 लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ, ये आज तक से बात करते हुए कई लोगों ने दावा किया है। हालांकि हम इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते। अभी तक जो आधिकारिक पुष्टि हुई है वो 15 लोगों की मौत हुई है। आपको बताते चलें, इससे पहले भी भगदड़ की खबर आपने सुनी कि किस तरीके से महाकुंभ के दरमियान प्रयागराज में जो है वो भगदड़ मची, जिसमें 30 ऑफिशियली मौत की बात सामने आई थी। 30 लोगों की मौत की खबर जो है वो सामने आई थी। और अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आपको बताते चले। जो खबर सामने आई वो ये कि एक जो प्लेटफॉर्म थी वहाँ पर 2 ट्रेन्स लेट थी, जिसे प्रयागराज की तरफ जाना था, और अचानक से वहाँ पर जो है वो भीड़ बढ़ी और इसके बाद सफोकेशन, कई लोग बेहोश हुए। लोगों की भीड़ बढ़ने की वजह से लोग दौड़ने लगे और इस दरमियान जो है 15 लोगों की मौत हुई है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप हालात देख सकते हैं किस तरीके से रेलवे स्टेशन पर रही थी यहाँ पर। और इन तस्वीरों से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना भयानक मामला है। आपको बताते चले, नई दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस पूरे मामले के बाद जब ये खबर बाहर निकल करके सामने आई तो रेलवे मंत्री ने बाज़ाब्ते एक ट्वीट किया और ये कहा कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, तमाम चीज़ें ठीक है। कुछ लोग घायल हुए थे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन उसके कुछ ही लम्हों के बाद ये आंकड़े सामने आ गए और लोकनायक अस्पताल ने साफ तौर पर ये स्टेटमेंट दिया कि अभी तक फिलहाल 15 लोगों की मौत हो गई है, 15 डेड बॉडीज़ हम तक पहुंच गई है और 10 से ज़्यादा लोग जो है वो घायल हैं, अस्पताल में एडमिट है। ये आंकड़े और भी ज़्यादा हो सकते हैं अगर गैर सरकारी बात की जाए, गैर सरकारी आंकड़ों की बात की जाए। जो आम लोग कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, दर्जनों में ये आंकड़े बताए जा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या वो लोग जिन्होंने एक फ़ज़ा में एक मैसेज जो है वो वायरल कर दिया, सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से एक बात वायरल हो गई कि 144 साल में एक बार, 144 साल में एक बार, यानी कि सिर्फ 144 साल में एक बार ये मौका मिलता है इंसान को कि वो महाकुंभ जा सके। और ये लालसा कि 144 साल में एक बार मतलब ज़िंदगी में एक बार, इसकी वजह से हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से लोग जो है वो महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वजह से जो तस्वीरें सामने आ रही थी, पूर्व में हमने आपको कई रेलवे स्टेशन की तस्वीरें दिखाई जहां पर आपने देखा किस तरीके से यात्री जो हैं वो ट्रेन के अंदर चढ़ने के लिए बांस से हमले कर रहे हैं। कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई पत्थर से शीशे को तोड़ रहा है, कोई लाठियां चला रहा है, कोई पानी फेंक रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, कुछ भी देखने को मिल रहा है। आखिरकार ये सब कुछ जो चीज़ें हो रही थी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और जो कुछ नई दिल्ली में आज हुआ है, यकीनन ये बात कही जा सकती है कि ये पूरी तरीके से स्टेट का फेल्योर है। एक तरफ आंकड़े बड़े बड़े कि भाई हमने 40 करोड़ लोगों को स्नान करवा दिया, 50 करोड़ लोग पहुंच गए तो 60 करोड़ पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंतजामात कहाँ हैं? क्या भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ दिया गया? क्या सिर्फ बस आए लोग और स्नान करें और हम आंकड़े गिनते रहें और आंकड़े गिनाते रहें? जिन 15 लोगों की अगर मौत हुई है, उनके परिवार वालों पर क्या गुजर रही होगी, ये सोचने वाली बात है। और सिर्फ ये नई दिल्ली तक सीमित होगी या नहीं होगी, इसकी भी कहा सकता है गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है, पटना के रेलवे स्टेशन से तस्वीरें सामने आ रही है, वहाँ लोग इस तरीके से ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं मानो पता नहीं क्या हो गया। ये सारी चीज़ें जो हो रही है ये काफ़ी चिंताजनक और परेशान करने वाली है। इन तस्वीरों को देखिए, आप भीड़ को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि कैसे हालात रहे होंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के। इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? आपको बताते चले, वहाँ जो लोग निकल करके सामने आए हैं, स्टेशन को पूरी तरीके से खाली करवाया गया है अभी, और उसके बाद जो निकल करके लोग आए हैं वो अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं। किसी की माँ की डेथ हो गई है, किसी के अपने खोए हुए हैं। ये सवाल उठाता है कि आखिरकार रेल मंत्री जो हमारे देश के हैं वो कब तक रेल मंत्री बने रहेंगे? भाई इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? आपसे जब नहीं संभल रहा है, आप कुर्सी नहीं संभाल पा रहे हैं, आपसे जब संस्थान सही तरीके से नहीं चल पा रही है, आपसे ये रेलवे विभाग सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, तो क्या ज़रूरी है कि पद पर बैठे रहने का? खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि डेथ हुई है, मौत हुई है, लेकिन रेल मंत्री बस 40 मिनट पहले तक ट्वीट करते हुए कहते हैं कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। ऐसा तो नहीं है कि उन तक ये जानकारी नहीं पहुंची होगी। ये सारी चीज़ें जो है वो सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार हुकूमत क्या चाहती
जाती है। क्या इसके लिए ये ज़िम्मेदारी, जो चीज़ें हुई है इसके लिए ज़िम्मेदार सरकार नहीं है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको नहीं लगता है कि ये सब कुछ बस इसलिए हो रहा है क्योंकि एक मैसेज छोड़ दिया गया कि भाई 144 साल में एक बार ही मौका मिलता है, और इसकी वजह से एक भीड़ पूरी तरीके से, चाहे तमाम तस्वीरों को देखने के बाद भी लोगों की ये लालसा है कि नहीं, ज़िंदगी में एक बार जाने का मौका मिल रहा है, क्यों ना जाए? और इस लालसा की वजह से, इस वजह से लोग जा रहे हैं, अच्छी बात है। लोग अगर लोगों की आस्थाएं हैं वो जाएं, लेकिन क्या उनकी आस्थाओं की कदर सरकार ने की है? क्या इंतजामात सही तरीके से की गई? नहीं। अगर ऐसी बात होती तो आज इस तरह के हालात नहीं होते। जो तस्वीरें देखने को मिली, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो काफ़ी परेशान करने वाले हैं। इस पूरे मामले को लेकर के आप किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।